नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ बहुत दिनों के बाद आप लोगों के लिए लॉन्ग वीडियो लेके। आई होप आप लोग को पता है कि मैं इन दिनों लॉन्ग वीडियोस नहीं बना पा रही हूँ, तो आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लॉन्ग वीडियोस लेके आई हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। एंड आज का टॉपिक आपके मैरिज के ऊपर होने वाली है कि वो विल यू मैरी, किससे होगी आपकी शादी, एंड आपके स्पाउस के बारे में आज हम देखेंगे। तो दिस इज़ गोना बी योर टॉपिक। तो आज यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 2 कार्ड्स है। तो चलिए सबसे पहले हम कार्ड्स को ही देखते हैं, बिकॉज आज पे का कार्ड रीडिंग है। जिनको कार्ड से प्रॉब्लम होती है, आप चूज़ नहीं कर सकते हो, उनके लिए मैं उनको उनका इनिशियल्स दे दूँगी। तो आप इनिशियल्स के हिसाब से भी, आप अपने नाम के पहले अक्षर के हिसाब से भी आप रीडिंग देख सकते हो। ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। टेक व्हाट रेजोनेट्स, ऑफ कोर्स टाइमलेस है। जब भी आपको मिलेगा इट विल रेजोनेट। ज़रूरी बात नहीं है कि हर किसी को आज ही ये रीडिंग मिले, हर कोई आज ही ये रीडिंग देखे, ठीक है। जितने महीनों बाद, जितने वीक्स के बाद ये आपके पास पहुँचेंगे, ये गाइडेंस आपके लिए होगा। तो चलिए हम कार्ड्स को रिवील करते हैं। जो फर्स्ट कार्ड है पाइल का वो है द जज। तो जज के कार्ड को अगर आपने चूज़ किया है तो दिस इज पाइल नंबर 1, जिनके भी इनिशियल्स ACM के बीच में होता है, तो यू विल चूज जज। एंड सेकंड पाइल क्या है, द रिवर। अगर आपको ये कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, देन यू कैन चूज़ दिस कार्ड। एंड आंसर जेड अगर आपके इनिशियल्स है देन यू कैन चूज़ दिस कार्ड, ठीक है। तो चलिए और देर नहीं करते हैं, लेट्स गो टू द टाइम स्टैम्प्स। जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स करनी है उसके लिए आपको नंबर मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आपको हाई मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या निकलता है आपको। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने जज कार्ड को चूज़ किया है, अगर आपके इनिशियल्स इसे आपके बीच में है, तो चलिए करते हैं आप लोग के लिए प्रेडिक्शन। इसको मैं यहाँ पे रख देती हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके स्पाउस के बारे में कि उनकी एनर्जीज क्या है क्या नहीं है, ठीक है। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं जैसे तैसे आप लोग के लिए वीडियो बना रही हूँ। इतने दिनों से मैं नहीं बना पा रही हूँ, तो चलिए ट्राई करते हैं। इट्स 7 ऑफ वॉन्ड्स, आपके लिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, it's King of Cups, it's 5 of Pentacles, okay, 3 of Cups। मैं जोडियक्स भी आप लोगों को बताऊंगी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। मैं और भी कार्ड्स बाद में लेने वाली हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का एनर्जी अभी है। तो सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम जोडियक्स। आपके जो भी ये फ्यूचर स्पाउस है, जो भी पार्टनर है, इनके जोडियक एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे पाइसिस ज़्यादा प्रोमिनेंट वे में है अभी के लिए, ठीक है। तो कैसे है ये पर्सन, इनका नेचर कैसा हो सकता है। ये व्यक्ति ऐसे है जो काफ़ी कॉन्फिडेंस होंगे, ठीक है, चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पर्सनालिटी ये होंगे। ये जहाँ पे भी जाएंगे अपना ऑरा बहुत अच्छे से, ये मतलब इनका ऑरा ही ऐसा मैग्नेटिक होगा, लोग इनकी तरफ आकर्षित होंगे, ठीक है। तो वैसे ये पर्सन है। साथ ही साथ इस पर्सन के मुझे कुछ ऐसे इश्यूज़ भी दिख रहे हैं जो इनकी ओवर थिंकिंग की एक इशू हो सकती है, या हो सकता है इनको काफ़ी ज़्यादा दोस्त, रिलेटिव्स, इन सब से इनको चीटिंग्स, बैकस्टेप्स मिले हैं, अपनों ने इस पर्सन को धोखा दिया है। ये चीज़ की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। साथ ही साथ से किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे आई है फॉर दिस पर्सन। तो ये पर्सन काफ़ी लॉयल है, काफ़ी एक कमिटेड पर्सन है, बिकॉज ही और शी इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, राइट। तो ये एक ऐसे व्यक्ति होंगे जो हर डिफ़िकल्टीज़, हर हर्डल्स को अपने लाइफ में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी फोकस, काफ़ी डिटरमाइंड होंगे। इनको आप कोई सा भी इनको आप टास्क दे दो, दिस पर्सन विल फुलफिल दैट। उनकी एनर्जी वैसी है। लेकिन कभी कभी ऐसी चीज़ें होती है ना, इट्स ह्यूमन नेचर, तो हर किसी का हो सकता है कि कभी कभी ये पर्सन लॉस्ट एनर्जी में भी जाते हैं। कभी कभी इनकी एनर्जी एक लॉस्ट वाइब्रेशंस में जाती है, बिकॉज कुछ ऐसी निगेटिव चीज़ें, निगेटिव इम्पैक्ट कुछ ना कुछ इनके लाइफ में हुआ होगा। अभी वो निगेटिव इम्पैक्ट कुछ भी हो सकता है। इट माइट बी हीज़ और हर फेलियर इन योर कैरियर, और कुछ ऐसी निगेटिविटी हो सकती है जो लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है, जैसे कि कोई स्पेल्स, निगेटिविटी, जैसे कि
इनकी एनर्जी जो इतनी मैग्नेटिक है, एक पावरफुल एनर्जी है, तो इसको रोकने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा इनको परेशान करेंगे। तो एक ऐसी एनर्जी इनकी आ रही है। साथ में ये पर्सन के लाइफ में कभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे जैसे कि 4-5 इयर्स ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे अपने लाइफ में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा एक पेन वाला सिचुएशन से ये पर्सन देखेंगे अपने लाइफ में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मुझे फील हो रहे हैं, मैं वो आप लोगों को अकॉर्डिंगली बता रही हूँ। साथ ही साथ ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको हर किसी के साथ मतलब हर किसी को खुशी देना, हर किसी को प्रोटेक्शन देने की एक नेचर इनके अंदर होगी, जो हमेशा एक गिवर की एनर्जी, ही और शी विल बी ए गिवर, ठीक है। ये पर्सन एक गिवर की एनर्जी में रहेंगे, जो हर टाइम अपने आसपास जो भी लोग हैं, जो उनके फ्रेंड सर्कल में से, जो उनके फैमिली है, ये हर टाइम उनको हैप्पीनेस देने में ही लगे हुए रहते हैं, ठीक है। जिस चीज़ की वजह से इस पर्सन को बैक स्टेप भी मिलता है, इस पर्सन को इश्यूज़ भी होते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो ये उनके सिचुएशन से फील हो रहा है जो मैं आप लोगों को बताती जा रही हूँ, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स भी आ रही है। ये पर्सन इन नेचर अगर मैं कहूँ तो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर्ड है, तो ये पर्सन हर चीज़ को मैच्योरिटी से डील करेंगे। ये पर्सन जब भी आपके रिगार्डिंग एक्शंस लेंगे या कोई भी अपने लाइफ में ये काम करते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने के बाद ही ये उस चीज़ पे एक्शन लेते हैं। तो इसके लिए इनको थोड़े ब्लॉकेजेस हो सकते हैं इन हीज और हर कैरियर, तो कैरियर में इनके कुछ ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो विथ टाइम धीरे धीरे हील होंगे। एंड इवन 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो ये पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ अपने लाइफ में देखी है। अब ये कोई भी फील्ड में हो सकता है, ठीक है, ओवरऑल भी हो सकते हैं। अगर मैं लुक्स वाइज कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी अच्छे दिखने वाले हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा शॉर्ट हाइटेड ये नहीं लग रहे हैं, मतलब मीडियम हाइट इनका होगा। स्किन कंप्लेक्शन इनका मीडियम से फेयर होगा। बहुत लोगों के लिए, आप मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, ये पर्सन की एक गार्डेड एनर्जी होगी, जो ये अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्डेड रखेंगे, बहुत ज़्यादा अपने आप को क्लोज्ड ऑफ रखेंगे कि ये दूसरों के सामने अपनी चीज़ें इजीली एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ये इस पर्सन को सिर्फ वही लोग जानेंगे जो इनके करीबी है। कुछ ऐसे खास व्यक्ति भी हैं इनके हो सकते हैं, जैसे किसी 2 से 3 यहाँ पे मुझे व्यक्ति दिख रहा है इनके जीवन में, कोई ऐसे हो सकता है जो इनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, इनसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है, या इनके बेस्ट फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, जिनसे ये अपनी चीज़ें शेयर करते हैं। अब ये मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं, इनके ये चीज़ अलग है, लेकिन ऐसे कोई लोग होंगे जो इनको काफ़ी अच्छे से जानेंगे। तो एक वैसी चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो चलिए और देखते हैं इनके रिगार्डिंग क्या है। ये पर्सन ऐसे भी होंगे जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा कमियां देखी है रिगार्डिंग मैटेरियलिस्टिक सुख, जो भी सुख सुविधाएं होती है जीवन में, इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किया है उसमें, ठीक है। इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स देखे हैं उस चीज़ में। तो ये जो भी मुकाम पे होंगे, ये कड़ी मेहनत के बाद ये पहुँचेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो एक वैसी एनर्जी है। 5 ऑफ सोर्स, सी मैंने कहा था ना, इनके कोई ऐसे करीबी ही होंगे जो इनके साथ दुश्मनी बना के रखेंगे, जो इनको ट्रिगर करेंगे, जो इनको हराने की कोशिश करेंगे। बट दिस पर्सन इज़ अ रियल फाइटर, दिस पर्सन इज़ अ वॉरियर, जो हमेशा हर चीज़ में ये फाइट करके उस चीज़ को ये जीत जाएंगे। भले ही कुछ समय के लिए इनको लोग रोक सकते हैं, लेकिन ये पर्सन की जो किस्मत है, जो लक है, वो इनका कोई भी नहीं बदल सकता है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनके लाइफ में एक स्लो ग्रोथ होगी। ये पर्सन बहुत हो सकता है थोड़े अर्ली एज में तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मिडिल एज में इस पर्सन को सक्सेस मिलेगा, ठीक है। एक वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये मैंने कहा है ना, आपकी जो लाइफ होगी इस पर्सन के साथ वो काफ़ी अच्छी होगी। इसी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जहाँ पे ये पर्सन के साथ आपका एक फुलफिलमेंट होगा। ये पर्सन आपको एक अच्छा लाइफ देंगे। ही और शी विल बी योर बेस्ट फ्यूचर स्पाउस। जो भी आपके सपने हैं, आपके डिज़ायर्स है अपने स्पाउस के साथ, ये सब कुछ ये पर्सन पूरा करेंगे, ठीक है। कुछ लोगों की आने वाले 2 साल तक मैरिज हो सकती है। ये बीच में पॉइंट मुझे पिक हुआ तो मैंने बता दिया, ठीक है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी जॉइंट फैमिली में हो सकती है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके शादी में काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेडिशनल वे में जो आप लोगों के सपने हैं टुवर्ड्स योर मैरिज, तो वो चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो एक ट्रेडिशनल मैरिज भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। तो चलिए अभी हम फटाफट ये देखते हैं कि कब तक ये स्पेशल पर्सन आपके लाइफ में आने वाले हैं, कब तक आप मिलोगे इस पर्सन से।
ओके, मिलने की बात देखने से पहले मैं और भी थोड़ा गाइडेंस यहाँ से लेती हूँ इस पर्सन के रिगार्डिंग, इस ऑरिकल से ये डिवाइन आपको और क्या गाइडेंस दे रहे फॉर योर स्पाउस। मैं आपको उनका कैरियर, सी नाइट, बी ब्रेव एंड ऑनेस्ट, दिस इज ऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। ये पर्सन वो है जो दूसरों के दुख में दुखी होने वाले पर्सन है। अभी आप ये मेल के लिए देख रहे हो, फीमेल के लिए देख रहे हो, ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो ये चीज़ यहाँ पे है, इस पर्सन ने जो डार्क फेज अपना देखा है वो फेज को ये पर्सन ओवरकम करेंगे। एंड सी एयर गार्जियन का कार्ड है, शिफ्ट योर परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी मैरिज के रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि हमेशा मेरे लाइफ में ख़राब लोग ही आते हैं जो हमेशा मुझे बैकस्टेप करते हैं, चीटिंग करते हैं, लाइक यू आर जजिंग, आपको यहाँ पे अपने रिश्ते को लेके, अपने स्पाउस को लेके आपको जज नहीं करना है कि क्या सच में मेरे लाइफ में भी कोई अच्छे व्यक्ति आएंगे। तो सी आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू हैव टू शिफ्ट योर परसेप्शन। अगर किसी को लेके अपने मन में कोई ख्याल पाल लिया है, आपने अपने मन में किसी के बारे में आप सोच रहे हो है ना, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये पर्सन तो मुझे नहीं लगता है कि ये पर्सन मेरे लिए इतनी डिजर्विंग है, ठीक है, मैं इस पर्सन को डिजर्व करता हूँ या करती हूँ। अगर इस तरीके का कुछ परसेप्शन आपके दिमाग में चल रहा है तो यू शुड नॉट जज योर सेल्फ। आपको खुद को जज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो भी ये व्यक्ति आएंगे ये आपका देखने का नज़रिया, ये पर्सन वैसे भी बदलेंगे। लेकिन यहाँ पे ये मैसेज आप लोगों के लिए है कि आपको अपने मैरिज को आप जिस वे में आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उस वे में आपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखा है जो आपको नहीं रखना चाहिए। द सन की एनर्जी आई है, एन्जॉय सक्सेस एंड हैप्पीनेस। तो आपकी ये मैरिज, आपकी ये मैरिड लाइफ इस पर्सन के साथ काफ़ी हैप्पी होने वाली है, ठीक है। एंड सन की एनर्जी आई है तो हो सकता है उनके बर्थ चार्ट में सन कहीं पर प्रोमिनेंट हो, ठीक है। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस इनके जोडिएक्स हो सकते हैं, लियो इनके जोडिएक हो सकते हैं, ठीक है। एंड मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कुछ लोग के लिए, जैसे कि मैंने कहा है, कुछ लोग के लिए इस पर्सन की एज ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। या तो आप दोनों एक ऐसे मुकाम में पहुंचोगे, एक ऐसे अल्टीमेट मतलब एज में आप लोग पहुंचोगे जिस टाइम में जाके आपकी मैरिज हो सकती है, ठीक है। बिकॉज बहुत लोग लेट मैरिज का शिकार होते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं कि क्यों ब्लॉकेजेस आ रहे हैं। तो ये हर किसी के साथ अलग अलग होगा। कुछ लोगों के अपनी चीज़ों की वजह से होता है, कुछ लोगों के दूसरों के द्वारा किए गए हैं वे चीज़ों की वजह से होता है ब्लॉकेजेस मैरिज में। एंड कुछ लोगों का तो ऑफकोर्स एक डिवाइन टाइमिंग होता है, जब तक वो समय नहीं आता तब तक आपकी मैरिज नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे फील मुझे हो रही है। फ्रॉम ड्रीम एंड जर्नी, सी आपके जो सपने हैं, आपके ये स्पाउस आपके साथ वो सारे सपने पूरे करेंगे जो भी आप डिजर्व करते हो। स्प्रिंग सेड योर सी योर सीड्स ग्रो। अगर आप कहीं पे मेहनत कर रहे हो बहुत टाइम से, आप कहीं पे अपना एफर्ट्स डाल रहे हो कि ये पर्सन के लिए मैंने एफर्ट्स डाला है, मुझे यही पर्सन अपने लाइफ में चाहिए, तो अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन सिर्फ आपके लाइफ में अभी चल रहा है तो क्या पता वही आपके स्पाउस हो, ठीक है। लेकिन उस चीज़ का श्योरिटी मैं तब तक नहीं दे पाऊंगी जब तक मैं आपकी पर्सनली चीज़ें नहीं देखती हूँ, ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से देखिए कि कैसे रेजोनेट हो रही है। तो अब हम उस टॉपिक पे आते हैं कि कब तक आप उनसे मिलोगे एंड उनका कैरियर क्या हो सकता है। तो कैरियर के लिए मैं थोड़ा चिट ले लेती हूँ, ठीक है, कि उनका प्रोफेशन क्या हो सकता है। एक तो मुझे ये पर्सन ऐसे लग रहा है जिनका कोई बिजनेस हो सकता है, या तो ये कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, आपके कोई मेंटर हो सकते हैं। मतलब ये एक ऐसे पर्सन होंगे जो आपके वेल विशर होंगे, जो आपके हीलर होंगे, जो आपको हील करेंगे, ठीक है। हीलर का मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये आपके मतलब कोई ऐसे साइकिक हीलर हो, कोई एक ऐसे हीलर हो जो आपको हमेशा रीडिंग्स करके देते हैं, इस तरीके की चीज़ें मैं वो नहीं बोल रही। हीलर का मतलब आपको जो अंदर से हील करे, आपको जो अच्छी वाइब्स आए किसी से, ठीक है। तो उस बेसिस पे भी मैं ये कह रही हूँ, लेकिन फिर भी हम यहाँ से देखते हैं उनके प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। ये पर्सन के प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। क्रिस्टल थेरेपिस्ट मैंने अभी बोला था, फ्रीलांसर, बैंकर, तो हो सकता है ये इन सारे प्रोफेशंस में हो इनका कैरियर, ठीक है। तो काफ़ी स्टेबल पर्सन ये होंगे। मेकअप आर्टिस्ट, इंटीरियर डिज़ाइनर, ओके, तो ये इनके प्रोफेशंस में से हो सकते हैं। तो जो भी पर्सन है ये काफ़ी अच्छा, ओके, यहाँ पे एक मैसेज आया है, आई कांट वेट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, जस्ट थिंकिंग अबाउट यू मेक्स माई हार्ट स्किप अ बिट, ओके। तो ये भी किसी के लिए मैसेज आ सकता है। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट हो रही है ये सारे पॉइंट्स। या अगेन मैसेज आया है, आई वॉन्ट टू बी द रीज़न बिहाइंड योर स्माइल, यू आर माई सोलमेट एंड आई विल ऑलवेज लव यू। तो ये आपके स्पाउस की तरफ से ऑलरेडी मैसेजेस आ ही रहे, ठीक है।
ह्यूमन रिसोर्सेज में वो हो सकते हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हो सकते हैं। ट्रेनर की बात मैंने जिक्र की भी थी, पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशनल स्पीकर, तो कुछ भी इनका काम हो सकता है। बिकॉज इनका जो भी बिजनेस होगा, जो भी होगा, ये उनको काफ़ी ज़्यादा नाम देगा, काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देगा। ठीक है, तो वैसे ही उनका उनके कैरियर वैसे हो सकते हैं। और भी देखते हैं। रोमांटिक बाय नेचर, सेंसिटिव एंड केयरिंग, वेजिटेरियन, ओके, पेट लवर, तो इनके कोई पेट हो सकते हैं। ये पर्सन वेजिटेरियन हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा केयरिंग सेंसिटिव पर्सन ये होंगे। इटली, मालदीव्स एंड स्विट्जरलैंड, तो हो सकता है ये वहाँ पे इनका कोई डेस्टिनेशन वेडिंग करने का प्लान हो, या आप लोगों का अगर प्लान है तो माइट भी कुछ लोग के लिए ये चीज़ें हो सकती है। या तो ये आप ऐसे उनसे मिल सकते हो कहीं जगह पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप कब तक उनसे मिलोगे। लव ब्लूमिंग फ्रॉम विदिन, ओके, तो ये वही लव है जो कि आपके अंदर से आपको फील होगी। तो चलिए अभी हम ये देखते हैं कि कब तक आप उनसे मिलोगे। ये व्यूअर्स कब तक मिलेंगे उनके स्पाउस से। लास्ट में मैं इनिशियल्स भी लेने वाली हूँ, देन यू विल क्लैरिफाई इट मोर। कब तक मिलेंगे। 2 of Wands, यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि मेरे स्पाउस मेरे जीवन में आ जाए, मेरे वो स्पेसिफिक पार्टनर मेरे जीवन में आ जाए जिनसे मुझे शादी करनी है। C4 of Pentacles, ओके। यहाँ पे कुछ लोग ऑलरेडी काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं फॉर मैरिज, जैसे कि 4 साल हो गया, 2 साल हो गया, यू आर ट्राइंग फॉर मैरिज। एंड हो सकता है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ऑफर्स भी आते हैं मैरिज का, लेकिन आप लोगों की मैरिज हो नहीं पाती। कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ ब्लॉकेजेस आपके साइड से आते हैं, या पर्सन बैकआउट कर देता है, या कुछ ऐसी चीज़ें होती है। ऐसी क्वीन ऑफ कप्स भी आया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कार्ड्स आ गए हैं। नो, कब मिलेंगे मेरे व्यूवर्स। ओके, द एम्परर कहाँ है ना, 2 of कप्स भी आया है, तो 2 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। जब भी आप मिलोगे इस पर्सन से तो आपको कुछ एंजल नंबर्स दिख सकते हैं, जो कि 44, 22, 222 या 2222 ऐसे भी आपको दिख सकते हैं। ठीक है, या और भी कुछ नंबर्स के सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकते हैं, जैसे कि 11 हो गया, 88 हो गया, 99 हो गया, तो इस तरीके की आप लोगों को दिख सकते हैं। सी टेम्परेंस का कार्ड भी आया है। तो सबसे पहले तो आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे, उससे पहले तो आपको अपने माइंडसेट को क्लियर करना होगा टुवर्ड्स मैरिज, बिकॉज यू हैव चूज द कार्ड लाइक द जज। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि यू आर जजिंग योर सेल्फ, आप अपने आप को जज कर रहे हो बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंसेस। आप खुद को जज कर रहे हो कि मेरे लाइफ में कभी कोई अच्छे व्यक्ति आएंगे ही नहीं, मेरे लाइफ में ये है वो है, बिकॉज आप लोगों के साइड से मुझे काफ़ी ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं टुवर्ड्स योर मैरिज। ये बात सच है, अभी बहुत लोगों को कड़वी लगेगी, लेकिन ये बात सच है। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को सबसे पहले ये कह रही हूँ कि आप पहले अपने अंदर झांक के देखिए कि व्हाट यू वांट फ्रॉम योर मैरिज। आपको क्या चाहिए अपने स्पाउस से। क्या आपको सिंपली ऐसे व्यक्ति चाहिए कि जो आपको सिर्फ मतलब आके सारी खुशियाँ दे रहे, जो भी आप चाहते हो डे टू डे लाइफ में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी तो आप सेटिस्फाइड हो पाओगे, या वो व्यक्ति जिनको आप चाहते हो वो पर्सन आपकी लाइफ में आए तो आप सेटिस्फाइड हो पाओगे। बिकॉज इस वाले पाइल में ऐसे कन्फ्यूजन्स में आप लोग हो। ठीक है, कमेंट में मिलो, बिकॉज ये चीज़ है आप लोगों की, आई नो डैट। तो अभी मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ, ये जो भी व्यक्ति है, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्पाउस के लिए सिर्फ इंतज़ार कर रहे हो। आप लोग सिर्फ इंतज़ार में अपना टाइम निकाल रहे हो, अपना समय निकाल रहे हो, आप अपने अंदर फोकस नहीं कर रहे हो कि आप क्या हो, आप क्या कर सकते हो। आपके अंदर एक क्वीन की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है, तो आप अपनी एनर्जी को भूल रहे हो, आप अपने अंदर से कनेक्ट ही नहीं हो रहे, आप अपने आप से कनेक्ट नहीं हो रहे। बस आपको वो कमी दूसरों से कंप्लीशन चाहिए, आप खुद में वो चीज़ें कंप्लीट करने के बारे में आप लोग नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो सबसे पहली बात है जो आपके मैरिज को रोक रही है। यहाँ पे पूरा फोकस आपको अपने ऊपर लगानी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन से मिल चुके हैं एंड यू आर वेटिंग फ्रॉम लास्ट 4 years और 2 years फॉर दिस स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, ये चीज़ है। बिकॉज यहाँ पे मुझे ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हैं जो कोई किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोग कनेक्टेड है किसी से, एंड यू वांट ओनली दैट पर्सन एज योर स्पाउस। आप सिर्फ उन्हीं को चाहते हो अपने जीवन में कि इसी व्यक्ति से मेरी शादी हो, वरना तो ना हो। ठीक है, तो किसका ये सिचुएशन है आप लोग बता सकते हो, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे है। साथ ही साथ यहाँ पे है आपके लिए नाइट ऑफ कप्स। तो यस, जो लोग नहीं मिले हैं, कम्प्लीटली सिंगल है, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बन रहे हैं, आपका वो योग बन रहा है जहाँ पे कोई आपकी तरफ आएगा विद प्रपोजल। अभी आप जब भी इनसे मिलोगे, जो भी आपका मिलने का माध्यम बनेगा,
कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकते हैं कि आपको कोई, आपके ही कोई सीनियर, आपके ही कोई बॉस आपको मिलवाए उस पर्सन से, एक ऐसे सिचुएशनशिप बन सकती है। दूसरा है आपका कोई एल्डर, आपके परिवार आपको मिला सकते हैं उस पर्सन से, बिकॉज यहाँ पे अरेंज मैरिज के प्रपोजल्स भी आते हुए मुझे फील हो रहे हैं, ठीक है। तो मिलने का आपका एनर्जी जो भी हो, पहले ही आपको उस पर्सन को देख के आपको जज नहीं करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग ऑलरेडी जज करेंगे अपने पर्सन को मिलने के बाद कि ये पर्सन इतने ईगोइस्टिक है, इतने स्टबर्न है, ऐसे है वैसे है, ये पर्सन से मुझे क्या ही फुलफिलमेंट मिलेगा। तो वही चीज़ होती है ना कि डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। सो बाहरी तरीके से आपको जो दिख रही है उसी के ऊपर आप जज मत करो, आपको अंदर से जो चीज़ फील हो रही है आप उसको जज करो, ठीक है। बिकॉज सी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जब भी आप इस पर्सन से मिलोगे यू विल गेट इंट्यूशंस, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड करेंगे कि यस दिस इज द वन, ठीक है, दिस इज द वन, शी इज द वन और ही इज द वन, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को अगर आप नकारोगे, उस चीज़ को आप उससे भागने लगोगे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये वो, एंड ये सिचुएशन से उन लोगों के लिए बनेंगे जो लोग ऑलरेडी पास में धोखा खा चुके हैं अपने लव लाइफ में। बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी चीज़ें दिख रही है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगा, जहाँ पे आप लोग ऐसे सिचुएशनशिप में रह सकते हो जहाँ पे आप उस पर्सन से दूर हो गए हो या वो पर्सन आपसे दूर हो गया एंड वापस से वो पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री करने वाले हैं। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे एनर्जीज हैं यहाँ पे। एंड सी क्या आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स फॉर योर मैरिज, कि कब आपकी शादी होगी। तो इसलिए देखिए आप अभी सिर्फ दिमाग से सोच रहे हो फॉर योर मैरिज, अगर आप दिल का इस्तेमाल ही नहीं करोगे शादी ब्याह के मामले में तो क्या आपकी मैरिज मैनिफेस्ट होगी, आप लोग मुझे खुद बताओ। जहाँ पे दिल का इस्तेमाल करना है वहाँ पे आप लोग दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो, तो इस तरीके से कैसे होगा। तो इसके लिए आप लोगों को नहीं लगता है कि आप लोगों को खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करना चाहिए टू मैनिफेस्ट एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। आपका रिश्ता भी दूसरों के साथ सही होगा जब आप खुद में बैलेंस होगे, ठीक है। द टावर, सी आपके मैरिज के पहले आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें आप फेस करोगे एंड यू विल जस्ट जज कि मेरे लाइफ में ही इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद यहाँ पे आप लोगों की मैरिज मैनिफेस्ट होगी, ठीक है। ये जो आपकी मैरिज है ये इतना सिंपल इजी गोइंग मैरिज तो नहीं होगा कि बैठे बैठाए रात्रि आपको चीज़ें मिल जाए, ऐसी भी बात नहीं है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको वेटिंग एनर्जी में भी आना होगा बिफोर मैरिज, ठीक है। कुछ लोगों को तो मैंने बोल भी दिया है कि 4 इयर्स तक वेटिंग हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। रहा मैरिज का योग बनने का सवाल, तो वो आपका तब बनेगा जब आप खुद में बैलेंस हो जाओगे। अभी भी कुछ लोगों को अपने आप को बैलेंस के लिए और 4 मंथ्स की ज़रूरत है। तो अभी का जो समय चल रहा है इसमें बस आप अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जो भी आपके ब्लॉकेजेस, आपकी निगेटिविटी, आप उसको हील करने की कोशिश कीजिए। द मून, यूज़ योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। आपके, मैंने बोला है ना, जब भी इस पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, जब भी चीज़ें होंगी, आपके इंट्यूशंस ही आपको जवाब देंगे कि ही और शी इज़ द वन। तो इसके लिए अपने इंट्यूशन की बात सुनिए। एंड बहुत सारे लोग तो ऑफ कोर्स जानते ही है इस पर्सन को, जो मैंने यहाँ पे कहा है अभी, द मैजिशियन। यस, यहाँ पे बहुत लोगों के मैरिजेस, चीज़ों के ऊपर लोगों की नज़र है, ब्लैक मैजिक स्पेल्स है। तो वो सारी चीज़ें आप लोग पहले हील करो, तब जाके आपकी मैरिज भी मैनिफेस्ट हो जाएगी अपकमिंग टाइम में। आपको इसके लिए किसी और को गलत ठहराने की ज़रूरत नहीं है, किसी और को जज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे सिर्फ आप अपने आप को बैलेंस कीजिए, बिकॉज आपका जो मिशन है वो काफ़ी बड़ा है एंड इसके लिए यूनिवर्स आपको ट्रिगर दे रहा है। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम अगर इतना ही अच्छा है हमारा जीवन तो क्यों ये सब हमें मिल रहा है। ये इसलिए मिल रहा है ताकि आपका जो उद्देश्य है, आपका जो पर्पस है, आप उससे कनेक्ट हो। जो लोग भी यहाँ पे कनेक्ट होते हैं वो कोई ऑर्डिनरी सोल्स नहीं होते हैं। आप तभी इस रीडिंग तक पहुँचोगे जब आप स्पिरिचुअली अवेकनिंग के फेज से गो थ्रू करते हो। एंड जितने भी अभी कमेंट्स आएंगे इस वीडियो में, मुझे पता ही है मोस्ट ऑफ द पीपल आप लोग ये बोलोगे ही कि इस रीडिंग को मैं क्लेम करती हूँ। क्यों करती हूँ? बिकॉज आपसे ऑलरेडी ये चीज़ रेजोनेट होगी। तो मार्क माई वर्ड्स, आप लोग देख लीजिए कि कैसी चीज़ें बन रही है। एंड रहा मैरिज का सवाल, तो यहाँ पे कुछ लोग के लिए अभी तो चीज़ें नहीं बनी हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट ईयर थोड़े पॉसिबिलिटीज़ दिख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए अगर आप अभी से काम नहीं करोगे तो आप लोग फंसने वाले हो 2 से 7 साल, जो मैंने ऑलरेडी बताया है यहाँ पे। तो इसमें आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बस अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की ज़रूरत है, अपनी ब्लॉकेजेस को हटाने की ज़रूरत है। अभी कुछ इनिशियल्स आ गए हैं मेरे पास, तो देखते हैं कि आपके स्पाउस की इनिशियल्स क्या हो सकती है। एच लेटर, तो एच आया है यहाँ पे, के, एक्स आया है,
आर आया है, आपके स्पाउस के नेम के इनिशियल्स हो सकते हैं। एम आया है, उनके नाम के बीच का लेटर हो सकता है। यू आया है, एल आया है, एन आया है यहाँ पे, ओके दोबारा से एच लेटर आया है, बस बहुत कम लग रहे थे इनिशियल्स। ई आया है, आर आया, सी हर यहाँ पे बन ही गया है। एंड इवन यहाँ पे हार्ट की भी मुझे वाइब्स आ रही है, तो जस्ट क्लियर योर हार्ट चक्रा, ठीक है। यू आया है एंड डब्ल्यू आया है, तो ये कुछ इनिशियल्स हो सकते हैं आपके स्पाउस के। अब देखिए कैसे रेजोनेट होती है, तो टेल मी इन द कमेंट सेक्शन अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। यहाँ पे आपको मैरिज प्रेडिक्शंस, लव रीडिंग्स ज़्यादा मिलेंगे। एंड फॉर पर्सनल कॉन्टैक्ट, कुछ भी आपको जानना है अपने बारे में, कुछ भी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको डाउट है, प्लीज़ आप लोग मैसेज किया कीजिए, कॉल बिल्कुल मत कीजिए, ठीक है। कुछ लोग कॉल कर देते हैं, तो कॉल्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। कॉल्स पे सिर्फ आप रीडिंग बुक कर सकते हो, ठीक है। मैं मिलती हूँ नंबर 2। अगर आप लोगों ने द रिवर कार्ड को चूज़ किया है ना, अगर आपके इनिशियल्स एंड से जेड के बीच में है, ठीक है, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए, आज की जो रीडिंग है वो है कि आपकी शादी किससे होगी, इसके बारे में हमें देखना है। लेकिन यहाँ पे जो कार्ड आपने चूज़ किया है वो है रिवर, ओके। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं पानी से रिलेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इमोशंस से रिलेट कर रहा है। तो आपके जो भी स्पाउस होंगे, जो भी पर्सन होंगे, ये इमोशनली चीज़ों को ज़्यादा ऑपरेट करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन हो, आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकली देखते हो, लेकिन ये पर्सन्स इमोशनली आपके साथ इन्वॉल्व होंगे। दैट्स अ वेरी बिग साइन, राइट, दैट्स अ वेरी गुड साइन इवन। क्यों मैं बोल रही हूँ, बिकॉज हर आजकल के डेट में इमोशंस की ही ज़्यादा कमी है, लोग इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे होती रहती है। एक मिनट, तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, क्या है, तो उनके बारे में हम पहले देखते हैं, फिर बाकी चीज़ें अकॉर्डिंगली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। तो चलिए, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे लव रीडिंग्स, मैरिज प्रेडिक्शंस आपको ज़्यादा मिलते रहेंगे। टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशंस भी मिलते रहते हैं। एंड इवेंट रील्स, इन सब के लिए तो आपको ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। दूसरी बात है, जिनको भी टैरो कोर्स, टैरो सीखना है, अपना कैरियर बनाना है उसमें, तो यस डेफिनेटली यू कैन लर्न फ्रॉम मी। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा, प्लस आपको कुछ फ्री चीज़ें भी प्रोवाइड किया जाएगा, जो जब आप बुकिंग करते हो तो ही आपको बोला जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन। गाइस, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, बट स्टिल मैं आज कर रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मेरे वॉइस के ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ, मैं बहुत ज़ोर से नहीं बोल पा रही हूँ, तो इसके लिए तो सबसे पहले देखते हैं उनका नेचर कैसा होगा, आपके फ्यूचर स्पाउस के कैसे ये व्यक्ति होंगे। टेम्परेंस आया है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, किंग ऑफ स्वर्ड्स। आई होप आप लोगों को कार्ड सारे दिख रहे हैं, ओके ओके, द हर्मिट, ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो दो किंग की एनर्जी आ गई है यहाँ पे, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए, मैं और भी कार्ड्स बाद में लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले विल स्टार्ट फ्रॉम जोडिएक्स, कि आपके पर्सन की जोडिएक्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे मैसेज है वो है कि उनके जोडिएक टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। उससे भी जो ज़्यादा प्रोमिनेंट जोडिएक्स है वो है वर्गो एंड सेजिटेरियस, काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है यहाँ पे। एंड सी, रिवर का कार्ड आपने चूज़ किया है, तो कहीं ना कहीं आपके जो स्पाउस होंगे, ये पर्सन मुझे आपसे लॉन्ग डिस्टेंस या कुछ ना कुछ पानी का संबंध आप दोनों के बीच में रहेगा। जैसे कि कोई रिवर हो सकता है, या कुछ ऐसा होगा जो मतलब एक ज़रिया बनेगा, ठीक है, जो एक ऐसी चीज़ बनेगी, ज़रिया नहीं मतलब इन द सेंस कि ये हो सकता है आप लोग के प्लेसेस में, ठीक है, जहाँ पे भी वो रहते हैं या आप रहते हैं, तो वैसी चीज़ें बनेंगी। तो ये भी एक एनर्जी है, बिकॉज यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस इश्यूज़ मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं, जो कि ज़्यादातर लोगों के लिए
प्रॉब्लम्स आप लोगों के साइड से हो सकती है। बस क्यों मैं प्रॉब्लम्स बोल रही हूँ, बहुत लोगों को जब आप पर्सन से नहीं मिलते हो, जब आपको पता नहीं होता है कि पर्सन कैसे है कैसे नहीं है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा डाउट्स हो सकते हैं। तो मैं उस बेसिस पे ये चीज़ कह रही हूँ। दूसरा आता है आपके पर्सन के ऊपर, तो ये पर्सन कैसे है। सी यहाँ पे जो भी कार्ड्स आए काफ़ी ज़्यादा मतलब एक हैवी एनर्जी दे रहे हैं। हैवी इन द सेंस काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी ज़्यादा मतलब चीज़ों में ये पर्सन मुझे व्यस्त दिख रहा है। ये पर्सन ऐसे है जो कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, ही और शी माइट बी सम स्पिरिचुअल हीलर, और कोई इनका काम ऐसा हो सकता है जो स्पिरिचुअलिटी से रिलेट करेगा। ठीक है, ये पर्सन ऐसे है जो अपनी सोल सर्चिंग, अपने जो भी इनका पर्पस होगा ये उसको पूरा करने वाले हैं। ठीक है, अभी ये कोई नोन है अननोन है दैट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे ये जो व्यक्ति है ये पर्सन हाईली इंट्यूटिव होंगे, साइकिक होंगे, और साइकिक मीडियम से इनका कोई कनेक्शन मतलब कोई ऐसे प्रोफेशन से भी ये जुड़े हुए हो सकते हैं, जैसे कि टैरो हो गया, एस्ट्रोलॉजी हो गया, अकल साइंस से ये जुड़े हुए हो सकते हैं, या तो कोई हीलिंग प्रोफेशन से ये जुड़े हुए होंगे, इनके कोई गुरु हो सकते हैं, इनके कोई ऐसे मेंटर हो सकते हैं जिनसे ये कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। तो कुछ इस तरीके की इनकी चीज़ें फील हो रही है। वो कैरियर का हम बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे जो मुझे फील हो रही है। एंड अगर मैं नेचर वाइज कहूँ तो यस, काफ़ी एक हील्ड पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन टाइम भी लगाएंगे डिसीजन लेने में, ऐसी बात नहीं कि तुरंत आपको सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर दे। नो, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा टाइम लेने वाले हैं चीज़ों में। ठीक है, ये एक चीज़ें हैं। या तो कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि आपकी काफ़ी टाइम वेट के बाद आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो। ठीक है, हो सकता है मैरिज के लिए आप बहुत सालों से इंतज़ार कर रहे हो, 9 साल 10 साल, आई डोंट नो किसके लिए ये मैसेज है, लेकिन यहाँ पे ये मैसेज है। एंड मोस्ट ऑफ माई व्यूअर्स यहाँ पे जो भी है, आप लोगों की एज अभी ऐसी हो गई कि आप लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि अब मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो एक वैसी एनर्जी में आप लोग यहाँ पे हो। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आ रही है आपकी मैरिज के रिगार्डिंग, वो ये है कि आपके जीवन में कोई 2 व्यक्ति हो सकते हैं या 2 से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं आपके जीवन में। 444 भी हो रहा है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे ये गाइडेंस आप लोग, गाइडेंस नहीं मतलब यहाँ पे ये मैसेज आप लोग के लिए आ रहा है कि ये जो भी व्यक्ति होंगे, आप 2 पर्सन के बीच में आप कन्फ्यूज़ रह सकते हो। ठीक है, बिफोर मैरिज आपके लिए, अगर आप अरेंज मैरिज में रिश्ता देख रहे हो, अगर आप कोई मैट्रिमोनियल साइट पे देख रहे हो, तो डेफिनेटली लाजमी सी बात है कि ये चीज़ बनेगी। ठीक है, एंड ऊपर से एक ट्रस्ट इशू का भी चीज़ होगा कि आप पहले इस पर्सन को अगर जानते हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं जानते हो तो एक ट्रस्ट इशू होगा, डिफरेंसेस होगा, डिस्टेंस होगा, तो काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे होंगी। ठीक है, ये पर्सन आपको ऐसे लगेंगे कि इनकी एनर्जी एक प्लेफुल एनर्जी की होगी। यहाँ पे 2 व्यक्ति की एनर्जी मुझे फील हो रहा है, तो मैं दोनों का आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। आप देखिए कि किस व्यक्ति के साथ किसका रेजोनेट हो रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे रीडिंग्स देख रहे हैं, हो सकता है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मैसेजेस हो, तो ओनली ग्रैब दैट मैसेज, द पॉइंट विच इज रेजोनेटिंग विथ योर सिचुएशनशिप। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक ऐसे व्यक्ति दिख रहा है जो काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी में है, लिटिल फ्लर्टिशियस ये हो सकते हैं, मतलब थोड़े चुलबुले टाइप्स, थोड़े प्लेफुल एनर्जी में रहना, थोड़ा मतलब इतना चीज़ों को आपको ऐसा फील होगा कि ये पर्सन शायद चीज़ों को इतना सीरियसली नहीं ले रहे, लेकिन डीप डाउन इस पर्सन का जो मोटिव होगा वो कहीं ना कहीं आपको कमिटमेंट या एक अल्टीमेट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का होगा। ये जो भी आपके स्पाउस होंगे, स्टार्टिंग में हो सकता है आप दोनों के बीच में थोड़ी दिक्कतें हो, आपको ट्रस्ट इश्यू हो सकता है, आपके जीवन में कोई ऐसे व्यक्ति भी आ सकते हैं जो आपके कार्मिक हो, तो आप इन दोनों के बीच में आप थोड़ा टाइम लगाओ इन टेकिंग योर डिसीजंस। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बनेंगी आपके मैरिज से पहले। साथ ही साथ जब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, आपकी होगी यहाँ पे अवेकनिंग, आपकी अवेकनिंग शुरू हो जाएगी। आपको साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज़ मिलने लगेंगे डिवाइन से, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग कोई स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हो सकते हो, कोई हायर कनेक्शंस में हो सकते हो अपने स्पाउस के साथ, इसलिए यू विल फील सच काइंड ऑफ इंट्यूशन। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा नेचर से कनेक्टेड फील होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एनिमल्स बर्ड्स से कनेक्ट करेंगे, तो ऐसे डिफरेंट चीज़ें आपसे होंगी। इवन यू विल कनेक्ट विथ वाटर, पानी। इवन ये आप लोगों के लिए मैसेज भी है कि आपको वाटर हीलिंग करने की ज़रूरत है, बिकॉज आप जितना वाटर हीलिंग करोगे, जितना पानी से कनेक्ट होगे, उतना आपके लिए अच्छा है। अब ये सबके लिए भी ये चीज़ नहीं है। ठीक है, जैसे जिसके साथ रेजोनेट हो रही है, प्लीज़ टेक दैट। चलिए और हम देखते हैं इस पर्सन के विषय में कि क्या है। ये पर्सन काफ़ी मुझे अच्छे घर से दिख रहा है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मतलब एक रॉयल्टी इनमें आपको देखने को मिलेगा। रॉयल्टी का मतलब ये नहीं बोल रहे हो कि हर टाइम सिर्फ पैसे से ही आप तोलोगे। इनका जो ज्ञान, इनका जो मतलब एक होता है ना कि खानदानी टाइप से एक वाइब्स आना आपको कि यस ये काफ़ी अच्छे पर्सन है, इनके बैकग्राउंड काफ़ी अच्छे है, तो इस पर्सन के बैकग्राउंड भी अच्छे होंगे। थोड़े ये स्ट्रिक्ट दिख सकते हैं इन लुक्स, अगर मैं कहूँ थोड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकते हैं। ठीक है,
हो सकता है काफ़ी कुछ लोगों के लिए ऐसे भी होंगे कि काफ़ी स्टबर्न वे से आपको आंसर कर देता है। डजंट मीन कि ये पर्सन इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। ये पर्सन ऐसे होंगे जिनको इतना शो ऑफ करना पसंद नहीं होगा, स्ट्रेट टू द पॉइंट इनकी एनर्जी होगी, ठीक है। अगर आप लोग ऐसे हो जो थोड़े एक्सट्रोवर्ट हो तो ये पर्सन थोड़े इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसी चीज़ें भी होंगी कि आप किसी के लिए आप इंतज़ार कर रहे हो सकता है कई सालों से आप इंतज़ार कर रहे हो किसी के लिए, तो माइट भी ये वो व्यक्ति हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो लोग स्पिरिचुअल कनेक्शंस में हैं उनके लिए ये मैसेज है। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं आप लोग के साथ। 10 एंजल नंबर आपको दिख सकते हैं, 9999 दिख सकते हैं, 99 पोर्टल क्रॉस हुआ है, तो आप लोग को पता ही है कितनी ज़्यादा चीज़ों की सिंक्रोनिसिटीज आपको हो रही है, कितनी ज़्यादा क्लियरिंग हो रही है, कितनी ज़्यादा चीज़ें आप लोग को पता लग रही है। तो देखिए क्या पता आपके लिए कुछ गाइडेंस वहाँ पे भी हो। स्टार एंसेस्टर्स, फॉलो द वॉइस ऑफ योर सोल। सी, ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं जिनका हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल कर्मा हो, या हो सकता है इनके कोई एंसेस्टर्स हो जो इनको गाइडेंस दे, इनको एक मतलब, या ऐसा भी हो सकता है। ये मैसेज यहाँ पे मुझे दो चीज़ फील हो रही है। एक तो यहाँ पे पितृपक्ष का टाइम चल रहा है, तो यस, जो कि ऑफ कोर्स कल तक है, तो यहाँ पे मुझे ये गाइडेंस आ रहा है कि आप लोगों को कुछ एंसेस्ट्रल ब्लॉकेजेस हो सकता है जो आपको हील करना है बिफोर मैरिज, एंड हो सकता है इसकी वजह से आप लोगों के मैरिज में ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो लोग ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं, ठीक है। मार्क माई वर्ड, ये एक चैनल मैसेज आया है, तो यू हैव टू डू दैट। आप लोग थोड़ा अपने एंसेस्टर्स के बारे में चीज़ें देखिए। अगर नए आप लोग अभी तक कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ कीजिए। कल का दिन बेस्ट है, तो आप लोग प्लीज़ कीजिए। अगर आपको आज के आज ही आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो तो यस, आप लोग कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे जो भी आप लोग के प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ ना कुछ एंसेस्टर्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें यहाँ पे होंगी, तो जब आप क्लियर करोगे तब आपकी मैरिज के लिए चीज़ें आगे बढ़ेंगी, एंड इसके लिए आपको साइंस भी दिया जाएगा। विंटर, टेक केयर ऑफ योर नीड्स। ये पर्सन हो सकता है कि विंटर के मंथ में आपको मिले, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी के मंथ में आप लोगों की मुलाकात हुई हो, ठीक है, या तो होने वाली है अपकमिंग टाइम में दिस विंटर, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इन सब चीज़ों में। ये पर्सन ऐसे होंगे जो फ्यूचरिस्टिक्स भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ये सोच के ही काम करते हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। एंड सी, अर्थ मदर का कार्ड आया है, दिस इज कार्ड ऑफ फेमिनाइन, ठीक है। फील लव्ड एंड कंफर्टेड, यस, आपको काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा इस पर्सन के साथ, ठीक है। माइट बी शी कैन बी योर फेमिनाइन, और इनके अंदर जो एक मैंने स्टार्टिंग में ही कही थी ना, इस पर्सन का इमोशनल साइड काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड होगा। सी 10 भी अभी मुझे दिख रही है यहाँ पे, तो यस, आपको मैं वही बोल रही हूँ कि ये पर्सन इमोशनली ज़्यादा कनेक्ट होंगे। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो तो आप देखोगे सामने से ये चीज़ कि ये पर्सन इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जब भी आप इनसे मिलोगे तो बेस्ड ऑन दैट, वाइज वन, ग्रो विद इन योर करंट सिचुएशनशिप, यस। तो अगर आप किसी के बारे में सोच के ये रीडिंग देख रहे हो, या आपकी किसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीटली रेजोनेट हो रही है, तो आप रेजोनेट कर ही पाओगे कि ये वही पर्सन है। एंड अगर नहीं हो पा रही है तो आगे अभी हम देखते हैं कि कौन है ये पर्सन, कब तक आप इनसे मिलोगे। जस्ट गिव मी सम टाइम। ओके, सो कब तक आपका मिलना होगा आपके स्पाउस के साथ, वी आर गोइंग टू चेक दैट राइट नाउ। ओके, सी 2 ऑफ कप्स आया है यहाँ पे, नाइट ऑफ कप्स आया है, वाह। सी, कप्स की एनर्जी, तो यस, आपको सबसे पहले अपने आप को इमोशनली हील करना होगा, बिकॉज बहुत लोगों की अभी मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रहा है, आप लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हो सकता है किसी स्पेशल व्यक्ति के साथ हो, या आप अपने अंदर आप लव को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग सही जा रहे हो, ठीक है। बिकॉज बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनकी अभी अवेकनिंग हो रही है, जिनका हार्ट चक्रा क्लियर हो रहा है। एंड देखिए, अभी न्यू मून भी है कल, राइट, तो न्यू मून के पहले, ऑफकोर्स न्यू मून फुल मून के पहले आपको थोड़ी इमोशनल एनर्जी फील होगी, तो यहाँ पे मुझे ये वाइब्स आ रहा है कि आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो रहे हो डिवाइन से, तो यहाँ पे आपके लिए भी वो पॉसिबिलिटीज़ बन रही है, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए तो ये चीज़ होगी कि आप 2 मंथ से 6 मंथ के अंदर आपका यूनियन मुझे यहाँ पे दिख रहा है अपने स्पाउस के साथ। मैं यूनियन क्यों बोल रही हूँ, यूनियन में इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी इस पर्सन को जानते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। जो नहीं जानते हैं उसके लिए मैं यही कहूँगी कि अपकमिंग 2 से 6 मंथ के अंदर आप लोग इस पर्सन से मिलोगे, आपको सामने से प्रपोजल आएगा इस पर्सन का, ठीक है। अभी ये जो भी मिलने का जरिया आप लोगों का बने, भले ही कोई ट्रैवलिंग बने, कोई मैट्रिमोनी साइट बने, कोई डेटिंग एप्स बने, डिपेंड ऑन योर एनर्जी। से जस्टिस की एनर्जी आई है, तो हो सकता है कुछ लोग के लिए ऐसी चीज़ें भी बने कि कोई मैरिड अनमैरिड का सिनेरियो हो कि ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं, या आप सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हो। तो जब भी आपके डिवोर्स का केस क्लियर हो जाएगा उसके बाद आपकी
इस पर्सन की एंट्री होगी। अभी ये दो तरीके से आप लोग ले सकते हो। एक तो ऐसा है कि आपके पर्सन के साइड से ये एनर्जी है, दूसरा है ये आप लोगों की एनर्जी है। अभी आप देखिए किसके साथ कौन सा पॉइंट रेजोनेट हो रहा है। अभी अगर हर कोई सिर्फ इसी पॉइंट को कैच करके बोलेंगे कि मैम मुझे मैरिड पर्सन नहीं चाहिए, तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज मैं ये स्पेसिफिक पॉइंट बता रही हूँ ओनली फॉर सम स्पेसिफिक पर्सन। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग के लिए आपकी सेकंड मैरिज हो सकती है, या तो इनकी सेकंड मैरिज हो सकती है आपके साथ। एंड यस, ये जो भी कनेक्शन होगा एक सोल कनेक्शन होगा। अब दोनों का एक सोल कनेक्शन, अभी ये कुछ भी हो सकता है, सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कोई अलग हायर कनेक्शंस हो सकता है आप दोनों का, लेकिन ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन भी अपने फील्ड में, अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा एक ग्रोथ, एक ऐसे मुकाम तक ये पर्सन पहुंचेंगे, उसके बाद ही आप लोगों की चीज़ें यहाँ पे मुझे दिख रही है कुछ लोग के लिए। एंड कुछ लोग के लिए तो यस, वर्क फील्ड में आप जुड़ सकते हो इनसे, या आपके कलीग, आपके बॉस, आपके सीनियर हो सकते हैं, या आपके लीगल एडवाइज़र हो सकते हैं। ठीक है, इनके प्रोफेशंस भी मैं आप लोगों को बताऊँगी, आपके स्पाउस के प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। एक तो मुझे ये कोई हीलिंग फील्ड से दिख रहा है, द हैंग्ड मैन। ठीक है, तो ये हैंग्ड मैन की एनर्जी मुझे यहाँ पे ये वाइब्स दे रहे हैं कि आप किसी के साथ जस्टिस करना चाहते हो, आप किसी के लिए वेट कर रहे हो, किसी का आप इंतज़ार कर रहे हो, एंड आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो, उस पर्सन की साइड से जस्टिस हो। तो यस, जस्टिस होने के लिए आपको भी तो खुद को मौका देना होगा ना, आपको भी खुद को हील करने की कोशिश करनी होगी। अगर आप लोग हील नहीं करोगे, आप सिर्फ सामने वाले के साइड से सिर्फ वेट करते रहोगे कि ये पर्सन आएंगे, मुझे हील करेंगे, फिर मैं बाकी चीज़ें करूँगी या करूँगा, तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको भी कैरियर में भी ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों की यहाँ पे मैं ये चीज़ बताऊँगी कि आफ्टर मैरिज आप लोगों के कैरियर में ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिख रही है, लाइक यू विल मूव टू पीक। ठीक है, आपके जो सपने हैं, जो आपका बिजनेस, जो आप चाह रहे हो आपका हो, आपका ड्रीम जॉब जो भी हो, आपके कैरियर में फुल स्टेबिलिटी आपका आफ्टर मैरिज ही मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ को लेके बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि मैम अगर मनी ही नहीं होगा तो हम शादी कैसे करेंगे। लेकिन अभी देखिए जो एनर्जीज हैं यहाँ पे, वो तो मुझे कहना ही है। ऐसी बात नहीं कि आप लोगों के पास नहीं है, ऑफकोर्स है आप लोगों के पास अभी, लेकिन ये चीज़ हो रही है कि आप जो स्टेबिलिटी चाह रहे हो, आपके मन में एक जो माइंडसेट बना हुआ है कि पहले मुझे अपना स्टेबिलिटी पे फोकस करना है, देन आई विल मूव टू मैरिज। तो जो लोग ऐसे वेट कर रहे हैं उनको तो भाई सालों साल वेट ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपकी चीज़ें, आपके ग्रह नक्षत्र जिस वे में भी आप मानते हो चीज़ों को, वो आपका आफ्टर मैरिज ही मतलब एक एबंडेंस की तरफ जाता हुआ मुझे एनर्जी फील हो रही है। ऑनेस्ट एंड लॉयल, शॉर्ट टेम्पर्ड, आपके पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हैं। स्पिरिचुअल सीकर, यस, ये कोई स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, जो इनका प्रोफेशन इस तरीके से हो सकता है। तो वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। अभी यहाँ पे चैट हुए आपको वही मैसेज दे रहे हैं। दूसरा मैसेज क्या है? ट्रैवलर, यूरोप एंड दुबई। ओके, तो ये कोई ट्रैवलर हो सकते, या कोई ट्रैवलिंग आप लोगों का माध्यम बने मिलने का। ठीक है, या कोई ऐसी जगह पे आप दोनों ट्रैवल करो, वहाँ पे आप दोनों मिलो, वो भी चीज़ें हो सकती है। क्रिस्टल थेरेपिस्ट, फ्रीलांसर एंड बैंकर, तो इनके प्रोफेशंस हो सकते हैं। आजकल तो हीलिंग, क्रिस्टल्स, इन सब का तो टाइम ही है, बिकॉज लोगों को आज के डेट पे हीलिंग की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज आसपास काफ़ी ज़्यादा निगेटिविटी बढ़ रही है। ठीक है, तो इसके लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो ऑफकोर्स आपके लिए एक हीलर के तरह ये पर्सन साबित होने वाले हैं। गोवा, मेघालय, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, तो हो सकता है ये वैसी जगह से हो, या आप वहाँ से रीडिंग देख रहे हो। ठीक है, तो आप रेजोनेट करना किस वे में आपके साथ रेजोनेट होती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉर्पोरेट ट्रेनर, पब्लिक स्पीकर, यस, मोटिवेशनल स्पीकर, या ये ऐसी प्रोफेशंस में हो सकते हैं। डाइटिशियन, फिटनेस ट्रेनर, वीडियोग्राफर, फोटोग्राफर, तो यस, कोई ग्राफिक डिज़ाइनर, कोई मतलब कुछ भी। आजकल तो पूरा एआई का ज़माना है, तो ऑफकोर्स बहुत सारे फील्ड में ये पर्सन एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, ये ऐसे पर्सन नहीं है कि सिर्फ एक ही इनका इनकम सोर्स होगा, इनका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। तो इनकम के रिगार्डिंग मैं डायरेक्टली नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो चलिए अब हम ये देखते हैं कि कब तक आपकी शादी हो सकती है, बिकॉज कुछ लोगों के लिए मुझे ये नोन पर्सन दिख रहा है। अभी जिनके लिए नोन पर्सन है, कमेंट डाउन बिलो, बिकॉज मुझे भी जानना है कि कैसे आपसे रेजोनेट हो रही है। एंड गाइस प्लीज़, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हो। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत ख़राब है, तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी कभी। ओके, एस ऑफ कप्स आया है, यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ओके, पूरा कार्ड फ्लाई हो रहा है आप लोगों के लिए। द वर्ल्ड का कार्ड भी यहाँ पे है।
तो आपका जो मिलना या मैरिज की चीज़ें होंगी वो कुछ लोगों के लिए अभी थोड़ा टाइम मुझे यहाँ पे दिख रहा है। क्यों पता है? बिकॉज आप लोगों का कुछ कार्मिक साइकिल्स अभी चल रहा है जो आप लोग अगर चाहो तो उसको जल्द से जल्द ख़त्म कर सकते हो, एंड अगर आप नहीं ख़त्म कर रहे हो तो ये सालों साल आगे रिपीट होने वाली है। ठीक है, ऑफकोर्स कोई नहीं चाहता है कि सालों साल आप वेट करते रहो, राइट? तो इस कार्ड को मैं क्लैरिफाई करती हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है कि कब आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर सकते हो। 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, अगर आप अभी मेहनत करते हो, आप अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाते हो, आप अभी अपने निगेटिविटी ब्लॉकेजेस जो भी आप उसको क्लियर करते हो, तो यस डेफिनेटली कमिंग 10 मंथ्स के बाद आपकी मैरिज मैनिफेस्ट हो सकती है। एंड कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही जल्द आपकी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, कुछ लोगों को कमिंग 1-2 मंथ्स में ही प्रपोजल मिल सकता है किसी से। आई एम द एम्परर, यस, आपका स्टबर्न नेचर आपको यहाँ पे चीज़ों में आगे बढ़ने के लिए नहीं दे रहे, बिकॉज कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडेड रख रहे हो, आप लोग इमोशनली कनेक्ट हो नहीं रहे हो, एंड ये आपके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा ब्लॉकेजेस है। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप से कनेक्ट होना होगा। जब तक आप अपने आप से कनेक्ट नहीं होंगे, चीज़ें नहीं हो रही है उस तरीके से। ठीक है, मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रही है, आपके पर्सन का जो भी लुक्स मुझे यहाँ पे फील हो रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कुछ लोगों के लिए टॉल है, कुछ लोगों के लिए थोड़े मीडियम बॉडी इनका मुझे फील हो रहा है। एंड ये पर्सन ऐसे भी होंगे जो अभी देखिए अकॉर्डिंग टू आप देखिए अपने हिसाब से कैसे है। कुछ लोगों के लिए ये जैसे कि मैं यहाँ पे किसी को हिजाब में देख रही हूँ, आई डोंट नो, माइट भी आप लोग देख रहे हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, आई डोंट नो। एंड दूसरी बात है, ये आपके कोई कलीग या अगर बॉस है तो आपकी जैसे कि एक रेगुलर मीटिंग होती है तो आप रेगुलरली जिनको देखते हो, कहीं ना कहीं मुझे वैसी वाइब्स भी यहाँ पे आ रही है। एंड यस, ये एक ऐसी चीज़ बनेगी जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, आप काफ़ी ज़्यादा इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आप इनके बारे में जानने की कोशिश करोगे, जो ऑलरेडी आप लोगों की अभी हो रही है। कुछ लोगों के लिए लव एट फर्स्ट साइट वाली भी चीज़ें होंगी। अभी आप देखिए कैसी चीज़ें हैं, बिकॉज कुछ लोगों के लिए आप ऑलरेडी जानते हो इनको। ठीक है, तो उसके हिसाब से मैं कह रही हूँ। तो लुक्स वाइज यस, काफ़ी मैग्नेटिक ऑरा इनका होगा। एक स्पिरिचुअल पर्सन की वाइब्स आपको फील आएगी इस पर्सन से। इनका रहन सहन, इनका खान पान में काफ़ी डिफरेंस हो सकता है, दूसरों से अलग होंगे। हो सकता है इनका कुछ स्पेसिफिक डाइट हो जो ये फॉलो करे, इनका कोई स्पेसिफिक क्लोथ्स हो जो ये वेयर करे। ठीक है, तो इस तरीके का ऑफ कोर्स अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो ज़्यादातर इंडियन वेयर में आप उनको देखोगे। बहुत ज़्यादा वेस्टर्न वाइब्स मुझे नहीं आ रहे, लेकिन अभी देखिए ड्रेसेस की बात मैं नहीं कर सकती हूँ, बिकॉज आजकल कोई कुछ भी पहन सकता है, वो फ्रीडम सबको है। लेकिन इसके लिए मैं ड्रेसेस के ऊपर यहाँ पे कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि उनकी वैसी एनर्जी हो सकती है। ठीक है, तो चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम टू द इनिशियल्स की इनिशियल्स क्या है, क्या हो सकते हैं आपके पर्सन के। एंड रहा मैरिज का सवाल, वो तो मैंने ऑलरेडी कहा है ना, अगर आप अभी से वर्क करते हो तो कमिंग 10 मंथ्स के बाद चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। अगर आप नहीं कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ लोग लंबा स्टक होने वाले हो। आई डोंट नो ये किसकी एनर्जी है भाई, मैं तो यही प्रे करती हूँ कि आप लोग एक्शंस लो अपने ऊपर। एक्स की एनर्जी आ गई, यस, कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर आपके हो सकते हैं। ओ आया है, सी आया है, आपके पर्सन के नाम के बीच के इनिशियल्स हो सकते हैं, स्टार्टिंग के इनिशियल्स हो सकते हैं। आर आया है, एच आया है, एच 2 बार आया है, पी आया है, ओके, एस आया है, जी आया है, एम आया है। मुझे पीजी की वाइब्स आ रही, हो सकता है कोई पीजी में रहे फिर आप उनसे मिलो, आई डोंट नो, ये वाइब्स आई तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे कह दिया। एंड के आया है, 1 मोर। ठीक है, तो दिस इज़ योर इनिशियल्स। आई होप आप लोग रेजोनेट कर पा रहे हो वीडियो से। मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिए। एंड गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, वीडियो देख के चले जाते हो, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, बिकॉज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लव रीडिंग, मैरिज प्रेडिक्शंस लाती हूँ। इवन कुछ टाइम से मैं नहीं ला पा रही हूँ ड्यू टू माई बैड हेल्थ, लेकिन अभी मैं ऑफकोर्स ट्राई करूँगी आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।